आप सभी को जोहार, नमस्कार। मैं संजय कुमार पांडे, अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट, अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं और आपकी बात के साथ जो है संवाद भी करना चाहता हूं। आज कई ज्वलंत मुद्दे देश के अंदर हैं, कई चर्चाएं चलती रहती है। संविधान खतरे में है, धर्म खतरे में है, लेकिन ये चर्चा अब बंद हो गई है कि लोकतंत्र खतरे में है। आज लोकतंत्र की स्थिति बहुत ही भयावह है देश के अंदर। लोग सड़क पे है, भ्रम में है या भ्रम के कारण सड़क पे है। मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं। आज जनता, जो आप चाहे राज्य सरकार को चुनिए या केंद्र सरकार को चुनिए, वह सभी किसान जो है अभी सड़क पे हैं अपनी मांगों को लेकर के। और लोकतंत्र का जो तंत्र है वो बंद कमरे में है, वहां संवाद कर रहा है, नीतियां बनाता है, एक्सपर्ट आते हैं, लेकिन जिनके लिए नीतियां बनती है वो अनुपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि आज किसान आंदोलन पे है। भारत सरकार ने 3 कानून पास किया। 3 कानून जो पास किया वो कृषि बिल के रूप में आया। सरकार कहती है कि किसानों के हित में मैं बनाया हूं, किसानों के फायदे के लिए बनाया हूं, और किसान मानने को तैयार नहीं कि यह बिल हमारे किसी तरह से फायदे में है। यह हमारे जो वजूद है उसको खत्म कर रहा है। किसान का कहना है कि मुझे जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, मंडी खत्म हो गए, कोई ये निश्चित करने वाला नहीं है कि आपका जो है अनाज कितने में बिकेगा। एमएसपी केवल जो है धान और गेहूं की चीज नहीं है, बाजरा, सारे जो अनाज के अलावे जो भी किसान के पास प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पादन करता है, सब पर एमएसपी निर्धारण होना चाहिए। जैसे दूध का ही मामला हो, दूध पर भी एमएसपी निर्धारण होना चाहिए। इस पे भी राज्य सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर किसान के उत्पादन का क्या मूल्य मिलेगा। यह सोचने की बात। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य पे चर्चा चल रही है, मंडी पे चर्चा चल रही है, किसान अपनी मांगों के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। आज जरूरत सच मायने में है किसान यदि सड़क पे है तो सच मायने में भारत का लोकतंत्र खतरे में है। मजदूर यदि सड़क पे आ जाते हैं तो यह समझा जाएगा कि मजदूर को भी किसी न किसी तरह का समस्या से जूझ रहा है। वो किसान समस्या से जूझ रहा है। इस पे सोचने की जरूरत है। कानून बनाने के पहले जिनके लिए कानून बनता है उनके हित अहित की चर्चा उनसे करना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए, जो आज बातचीत के दौर पे किया जा रहा है। कल तक सरकारें कह रही थी कि मैंने तो हित में बना दिया, लेकिन आज बातचीत के लिए कोई भी तैयार है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के संवाद में कमी रही है। इसको बात को मानना चाहिए और किसान के आंदोलन को भ्रम का आंदोलन नहीं कहना चाहिए। किसान का आंदोलन ही सच्चा आंदोलन है और वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। कोई किसी तरह का कानून का भंग नहीं कर रहे हैं। वो अपने विरुद्ध बने कानून को वापस करने की बात कर रहे हैं। इसलिए किसानों का समर्थन करना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, जितने जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका समर्थन उनको मिलना चाहिए। और मैं खास कर कह रहा हूं, श्रमिक कानून में भी मजदूरों को एक बहुत ही घाटा लग रहा है कि उसमें कारपोरेट बलशाली हो रहा है और मजदूर कमजोर पड़ रहे हैं। घाटे की ये है कि वो अपने आप को कभी अस्थाई नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि जब चाहे कारपोरेट उसके बारे में निश्चय करेगा, नियत करेगा कि आपकी नौकरी रहेगी या आप काम करेंगे या ना करेंगे, आपकी इफिशियंसी है कि नहीं है। ये बातें श्रमिक कानून में भी आई। इसलिए मैं कहूंगा कि श्रमिकों को भी आंदोलन करना चाहिए। यह आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन एक बदलाव का है, आंदोलन एक नई जागृति का है। और ये जागृति होने से समाज और सरकार और राज्य राष्ट्र
सभी को एक नए निर्माण का मार्ग अग्रसर होता है। इसलिए मैं ये बात पे बहुत चर्चा करूंगा कि अभी सबसे बड़ा आंदोलन की जरूरत है बेरोजगार नवयुवक, पढ़े लिखे लोग, बेरोजगार लोगों के जो है सबसे बड़ी समस्या बनते जा रही है। आज उनको आंदोलन की जरूरत है, वो भी आंदोलित हो सकते हैं। तो सरकार को समझना चाहिए किसान का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन और बेरोजगार युवकों का आंदोलन भी एक पर समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये बात मैं आप सबसे अलग हट के कहना चाहता हूं कि यदि जनता जिन कानून से खुश नहीं है वैसे कानून बनाने की जरूरत कहाँ है। वैसे कानून क्यों बने? कुछ लोगों को लाभ देने के लिए कानून नहीं बनना चाहिए, बड़े समुदाय को लाभ देने के लिए कानून बनना चाहिए। इसलिए बड़े समुदाय को देखना चाहिए जिसके समर्थन से सरकारें बनती हैं। इसलिए किसान के आंदोलन का समर्थन करता हूं और तृणमूल कांग्रेस, झारखंड का तृणमूल कांग्रेस आह्वान करती है झारखंड के किसानों को भी, झारखंड के मजदूरों को भी, झारखंड के युवकों को भी, आप आगे आइए, आपके साथ है तृणमूल कांग्रेस। आप आंदोलित रहिए, अपने मांग को रखिए और समर्थन में यदि दिल्ली तक आपको जाना पड़े, दिल्ली के सड़कों पर आपको बैठना पड़े, तो आप आइए, हम आपके समर्थन में हैं, आपके नेतृत्व करने को तैयार हैं और अपनी मांग को पूरा करने के लिए हर हौसले के लिए तैयार रहिए। इसलिए मैं सभी लोगों को, सभी भारत के सभी राज्यों के बुद्धिजीवियों के, प्रोफेसर, शिक्षक, लेखक, पत्रकार, सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोग हैं उनको बचाना होगा, उनकी सुरक्षा देना होगा, उनकी मांगों को ध्यान रखना होगा, उनके समस्या का समाधान करना होगा। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। और एक बात, अभी कोरोना काल चल रहा है, आप उससे अपने बचाव की जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के गाइडलाइन है, उसका पालन करें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।